नमस्कार। शब्द भावों को, विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, जो कि कानों के माध्यम से अंतः हृदय तल की गहराइयों तक पहुँच करके भावों के माध्यम से ऊर्जा का संचार करते हैं। कभी मौका लगे तो हमारे पूर्वांचल आएँ टहलने घूमने के लिए। यहाँ पर ऐसे-ऐसे बुजुर्ग आपको मिलेंगे, जो कि कहीं जो है बगीचे में, कहीं गाय चराते, कहीं खलिहान में बैठे मिलेंगे, जो कि एक कहावत बोलेंगे, एक लाइन बोलेंगे और वो इतनी ज्ञान से परिपूर्ण होती है कि इंद्रियों के बस को अपने बस में करने में सक्षम होती है। अर्थात अगर जो समझ गए तो एक लाइन ही, एक इशारा ही जीवन को चलाने के लिए काफ़ी है। उसी में से एक कहावत है, मैयक जेरा गैया पे, उतवक जेरा कसैया पे। समझ नहीं पाता था पहले कि क्या मतलब है इसका। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, विचार बदले और कुछ सीखने का मौका मिला। कहने का मतलब है कि जो माँ का हृदय है बड़ा ही सरल होता है, बड़ा ही भावुक होता है, लेकिन पुत्र का हृदय जो है कठोर होता है और उसमें से कुछ ऐसे पुत्र हैं जो कि बहुत ही निर्दयी हो गए हैं। जबकि देखा जाए तो इनके लिए भी माता-पिता जो है इनके जो है जब ये छोटे से थे 2 साल के, 2.5 साल के, जब माता-पिता ने इनके अंदर जो है अलग-सा बदलाव देखा कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थे। ये जहाँ बैठते थे वहीं खिड़की बजाते रहते थे, दिनों-रात खिड़की बजाना, कुंडी बजाना, ताला बजाना, चाबी बजाना, दरवाजा बजाना और माता-पिता ने देखा जब ये थोड़ा-सा और बड़े हुए, तो इनको जो है कहीं से अगर जो गीत, संगीत, गाना बजाना का आवाज़ आता था, तो ये खिंचे जो है चले जाते थे। माता-पिता ने देखा जब ये थोड़ा-सा और बड़े हुए, तो जब कहीं जो है कोई म्यूज़िक, गीत, संगीत बजता था, कहीं नाच नौटंकी होती थी, तो इनको बड़ा अच्छा लगता था और जब वो वहाँ से उनको हटाते थे, तो ये रात-रात रोते रहते थे, चिल्लाते थे, गुस्से में होते थे। आज नौबत ये हो गई है कि जहाँ ये बैठते हैं, वहाँ नगाड़ा बजाते रहते हैं। तख़्त बजाएँगे, थाली बजाएँगे, मेज़ बजाएँगे, कुर्सी बजाएँगे, खिड़की बजाएँगे। इनके मुँह से जो है अजीब-सी जो है बदबू आती रहती है और अगर जो देखें तो ये कहीं भी बैठेंगे तो कुछ न कुछ बजा ही देंगे। अगल-बगल में विद्यालय में होते हैं, तो अगर जो कोई आदमी बाल छिलवा करके गंजा बन के आया है तो ये वहाँ भी बजाने से पीछे नहीं हटते हैं। लिहाजा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और ये जो बजाने वाली प्रवृत्ति है अब इतनी चरम सीमा पे हो गई है कि यह नाच नौटंकी देखते-देखते जो है सुबह हो जाता है। टेंट वाले टेंट उखाड़ करके लेके जाने लगे रहते हैं, लेकिन ये वहीं बैठे जो है नगाड़ा बजा रहे हैं। बक्सा बजाने लगते हैं, किसी के घर में जाएँगे कुछ भी मिल जाएगा बजाने लगेंगे। इवेन अगर ये कुछ नहीं मिलेगा तो मोही बजाएँगे और यूँ कह सकते हैं कि संगीत प्रेमी होते हैं। अब अगर जो ये कुछ सुन रहे हैं या बजा रहे हैं या गाना चल रहा है, तो तब तक तो ठीक है। ये सेम वही तरीके से है कि जैसे गब्बर कहता है कि बसंती नाच, जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक जो है बीरू और जो है जय जिंदा रहे। सेम यही डायलॉग होता है, बस थोड़ा-सा अंतर हो जाता है। ये कहते हैं कि जब तक गाना बजेगा, जब तक मैं ढोल, नगाड़ा, तबला या तख़्त बजाऊँगा, तब तक तो माहौल ठीक है, लेकिन अगर जो कोई बंद करने आ गया या किसी ने अनजाने में बंद कर दिया, तो ये उसको जो है पीट देते हैं, मार देते हैं, बहुत ही जो है वायलेंस हो जाते हैं। अर्थात म्यूजिक ही चाहिए इनको, किसी भी तरीके का म्यूजिक चाहिए। अगर जो आपने म्यूजिक के खिलाफ आवाज उठाई, तो यह है आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो साथियों क्या करें? तो लोग करते हैं। पिपरावा बाबा के पास में जाते हैं, तालाब पे जाते हैं, गड़ही में जाते हैं, दुआ करते हैं, भभूत करते हैं, ताबीज करते हैं या टोना टप्पड़ में फंस गए लोग बताते हैं
कि जो है फला पीपल का पेड़ नाक गया था, फला बरगद नाक गया, फला नग्घन है, फला कराया है, फला धराया है। ऐसे करते 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 लाखों रुपया ये दुआ भभूत तबीज में लगा चुके। कहीं जाएंगे तो कोई बताएगा जिन्नात पकड़ा है, कोई बताता है प्रेत है, कोई कहता है भूत है, कोई कहता है कुछ है। तो इसमें ये जो है उलझे हुए हैं और माँ बाप रोज मार खाते हैं, घर वाले रोज मार खाते हैं, मोहल्ला पड़ोसी स्कूल वाला रोज इनसे पिट जाता है। क्योंकि जब भी इन्हें कोई समझाएगा या म्यूजिक बंद करेगा तो कोई मुसीबत की बात तो तब होती है कि जब अचानक कोई घर में मेहमान आ जाए या कोई अन्य सदस्य आ जाए, सुबेरे लगा करके जो है कत्थक करना जब शुरू करते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, अगर जो उसने जा करके धीमा कर दिया, बंद कर दिया, तो मेहमान भी इनसे बच नहीं सकता है, वह भी पिट जाता है। तो क्या करे ऐसे? तो मायूस ना हो, ये वीडियो पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवा सिर्फ आपके अध्ययन मात्र हेतु है। अगर भी इस दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अपने विवेकानुसार अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं, वहां उनके परामर्श एवं दिशा निर्देश में अगर जो इस दवा का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आए। तो अगर जो साथियों आपने लैकेसिस, थूजा, कार्बोपेज, प्लेटिना, नाजा, आर्सेनिक, एपिसमेल या जो है हायोसियामस जैसी तमाम दवाइयां ले रखी हैं, कोई फायदा नहीं है, तो अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है टैरेंटुला हिस्पेनिया। टैरेंटुला हिस्पेनिया। पहले और दूसरे डोज में ही आपके बच्चे की समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा और वह भरपेट जो है भोजन करेगा, सोएगा और अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट की समस्या दूर होगी। और ये जो पागलपन और या जो भूत प्रेत जैसी आपको बातें लग रही है कि जो हमेशा बजाता रहता है, पूर्वांचल में कहते हैं प्रेत खेल रहा है, शैतान खेल रहा है, तो खेलना बंद हो जाएगा। नात, रिश्तेदार, घर परिवार, मोहल्ला, कोई भी इनसे नहीं पिटेगा, हर जगह अमनो चैन शांति होगी। अगर जो गब्बर को भी एक डोज ये दे दिया जाए तो वह भी जो है सो जाएगा और बसंती को भी आराम मिलेगी, जय वीरू को भी आराम मिलेगा, समाज को आराम मिलेगा। खैर ये बात तो रही जो है थोड़ी सी हंसी मजाक के लिए। दवा बड़ी ही कारगर है और ये मार्च का महीना न्यूरो से संबंधित समस्याओं के लिए बड़ा ही अच्छा महीना होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी शुरू होती है, ठंडी खत्म होती है और जो पेशेंट की डिजीज होती है मिड पॉइंट पे होती है, आसानी से ठीक किया जा सकता है। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं। कहाँ से देख रहे थे, आपकी कोई समस्या हो तो ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हर रोज दोपहर 1 से 2 के बीच में निःशुल्क है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।